नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 18 दिसंबर और आज की महत्वपूर्ण समाचार और बड़ी खबरें दोस्तों HNI न्यूज पर आपके लिए लेकर आए हैं। एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास से बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चले। अर्नब गोस्वामी केस, विधायिका और न्यायपालिका में तकरार, महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने पारित किया है प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका अब आमने सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, महाराष्ट्र राज्य के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि अर्नब मामले में सदन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस का ना तो संज्ञान लेगा और ना ही इसका जवाब देगा। दोनों प्रस्तावों में कहा गया है कि कोर्ट के किसी नोटिस का जवाब देने का मतलब होगा कि न्यायपालिका आगे विधायिका की निगरानी कर सकती है और यह संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ होगा। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव 2 दिन के शीत सत्र के आखिरी दिन में पास हुआ। विधानसभा स्पीकर ने इसके एक मत से पास होने का ऐलान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किसी नोटिस और समन का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कोई जवाब नहीं देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, कैसे गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और एक नया प्रस्ताव पारित किया गया है महाराष्ट्र के दोनों सदनों में। चंबल के डकैत और गुंडे बंगाल में घुस आए, अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले सीएम ममता बनर्जी का तंज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार मां माटी मानुष की है और ये 3 तत्व कभी धोखा नहीं दे सकते, विश्वासघात या झूठ नहीं बोल सकते। हम झूठ बोलकर वोट नहीं लेते हैं, हम जो कहते हैं वह करते हैं। यह टीएमसी का संकल्प है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चंबल के कुछ डकैत और बाहरी गुंडे बंगाल में प्रवेश कर लिए हैं। कभी वे पुलिस को धमकी देते हैं तो कभी वे टीएमसी को धमकी देते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह टीएमसी के नेताओं को भगवा पार्टी में शामिल करने के लिए विवश कर रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। केरल में बीजेपी की नहीं गली दाल, विधानसभा चुनाव से पहले वाम नीत एलडीएफ को मिली बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, जाने किसको कितनी मिली हैं सीटें। केरल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय रह गया है। हालांकि इससे पहले ही राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सभी पार्टियों के लिए संकेत के तौर पर उभर के सामने आए हैं। जहां सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ गठबंधन के लिए यह चुनाव बेहतरीन साबित हुआ है, वहीं कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ को इसमें काफी नुकसान हुआ है। इस बीच पिछले कुछ चुनाव में केरल में एक भी सीट ना जीत पाने वाली भाजपा ने इस चुनाव में भी मुंह की खाई है। दोस्तों, आपको बताते चले, एलडीएफ ने 6 नगर निगम में से 5 पर कब्जा जमाया, जबकि पिछले चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली एलडीएफ गठबंधन को 1 ही सीट मिली। हालांकि नगर पालिकाओं के चुनाव में यूडीएफ को थोड़ी बढ़त तो मिली और गठबंधन ने 86 में से 45 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा वाम दलों ने भी 35 सीटें जीती। वहीं सबसे फिसड्डी रही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। ये बड़ी खबर दोस्तों केरल से सामने निकल के आई है। वहीं अगली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें, यूपी की सियासत में बड़ी हलचल बनी। ओवैसी और राजभर की मुलाकात, अपने मोर्चे में शिवपाल यादव को भी जोड़ने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कामयाबी से उत्साहित एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से मुलाकात की। आपको दोस्तों बताते चलें, लखनऊ के ही एक होटल में लगभग 1.5 घंटे चली मीटिंग में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जो खबर सामने निकल के आ रही है उसके अनुसार ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में वोट कटवा होने जैसे आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार भागीदारी मोर्चा की बनेगी। सूत्रों के मुताबिक भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले ओपी राजभर, ओवैसी, शिवपाल यादव व बाबू सिंह कुशवाहा समेत कई छोटे दलों के नेताओं को एकजुट करके एक बड़ा सा गठबंधन बनाने की तैयारी है। ये गठबंधन बिहार के तीसरे मोर्चे की तर्ज पर हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आई है। तीसरे मोर्चे की तर्ज पर बन सकता है एक और नया मोर्चा उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं।
मध्य प्रदेश, मोदी ने गिराई कमलनाथ सरकार, कांग्रेस ने मांगा है जवाब। मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया खुलासा हुआ है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की माने तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर गिराई गई थी। अभी तक भाजपा सरकार गिराने में किसी भी भूमिका से इनकार करती रही। वहीं कैलाश के बयान के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि वे बताएं कि क्या मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में उनका हाथ था। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, क्या मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए कोरोना के लॉकडाउन करने में विलंब किया गया? यह भी बहुत गंभीर आरोप है। मोदी जी जवाब दें, यह कहना है दिग्विजय सिंह का। वहीं इस बयान के बाद भाजपा पर कांग्रेसियों के बयानों के हमले शुरू हो गए। उसी कड़ी में दिग्विजय सिंह ने यह सवाल किया। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने निकल के नहीं आई। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र टालने को शिवसेना ने बताया शर्मनाक, कहा यह कैसा लोकतंत्र है। शिवसेना ने केंद्र सरकार के संसद का शीतकालीन सत्र टालने के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान प्रदर्शन, देश की आर्थिक स्थिति और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा कि सत्र इसलिए रद्द किया गया ताकि विपक्ष को इन मुद्दों पर सवाल करने का मौका ही न मिले। सामना में पूछा गया है कि यह कैसा लोकतंत्र है। देश तभी जिंदा रह सकता है जब लोकतंत्र में विपक्षी दलों की आवाजें बुलंद हों। संसद की यह लोकतांत्रिक परंपरा देश को प्रेरणा देती है और नरेंद्र मोदी को इस परंपरा का पालन करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा विस्तारवादी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि 3 IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का उसका आदेश सत्ता का घोर दुरुपयोग है और राज्य सरकार विस्तारवादी तथा अलोकतांत्रिक ताकतों के आगे नहीं झुकेगी। बनर्जी ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि यह केंद्र द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने और पश्चिम बंगाल में सेवारत अधिकारियों का मनोबल घटाने के लिए जानबूझकर किया गया एक प्रयास है। उन्होंने कहा यह कदम खासकर चुनाव से पहले संघीय ढांचों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई है। विस्तारवादी ताकतों के आगे नहीं झुकेगी टीएमसी, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी को बताते चले। रोड आपने ही ब्लॉक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल से बोले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की कई सीमाओं को ब्लॉक कर दिया है। आने जाने में लोगों को दिक्कत तो हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। आपको दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सड़कें आपने ही जाम कर रखी हैं। गौरतलब है कि किसान भारी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर एकत्रित हैं और सरकार उनकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकाल रही है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तंज भरे लहजे में सॉलिसिटर जनरल को लगाई है लताड़, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कें आपने ही ब्लॉक कर रखी हैं क्योंकि कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है किसानों की समस्या का। दोस्तों, यहाँ पर आज के सभी महत्वपूर्ण समाचार, बड़ी खबरें आप लोगों ने जाने हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।